एक मिनट, अमेजोन ने आपको कांटेक्ट किया तो उसका पैकेज कितना था? 35 बहुत ज़्यादा है ना, 10 लाख का हो रहा था। मैं खुद बैठता था, सोचता था कि मतलब ये तो आईआईटी वालों की कंपनी है, आईआईटी एनआईटी में 10वीं में 60 था, 70 था, 12th में कितना था, कोई इशू नहीं। तो जो कुछ 4 साल बर्बाद तो नहीं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो। मेरे को सेल्स फोर्स का आया था, अमेजोन का आया था, लिटरली बताओ, अब तो पास आउट हो गया, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर में उसमें कोडिंग्स का एक भी क्वेश्चन मतलब आते नहीं था, जमती नहीं थी कोडिंग में कुछ, सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक। लिटरली बताओ, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के ऊपर एक कोड भी नहीं आता था। दोस्तों, अगर आपके भी कॉलेज में मिनिमम या मैक्सिमम 10 लाख पैकेज वाली कंपनीज ही आती है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो, लेकिन हमें एक प्रॉपर रास्ता पता नहीं होता, लेकिन हमें मतलब पता नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है जिससे कि हम और पैकेज वाली जॉब को अचीव कर सके। लेकिन आपको ये पॉडकास्ट, आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है उनका नाम है मयूर सावरकर, और वो अभी पेपल कंपनी में काम करे और उनका पैकेज है 25 लाख का पर एनम। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो ये जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं उस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 10 लाख, लेकिन इन्होंने अचीव किया 25 लाख का पैकेज को। लेकिन कैसे क्या किया, ये सब हमें इस पॉडकास्ट में डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है मयूर सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दीजिए, कैसा आपका हालचाल अभी फिलहाल? थैंक यू राजेश। माय नेम इज मयूर सावरकर, आई एम करंटली फ्रॉम नागपुर, वर्किंग इन पेपाल एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। या सबसे पहले तो देखो, मुझे मतलब जितना आपके बारे में पता चला, तो पहले आप ये बता दीजिए कि अभी फिलहाल पेपाल कंपनी में जाने से पहले आपने किस किस कंपनी में मतलब अप्लाई कर दिया था और आप उस कंपनी में सिलेक्ट हो चुके थे? जैसे कि पेपाल आने के पहले मैंने एग्जावियर में इंटरव्यू दिया था, एग्ज़ाम क्लियर कर ली थी, इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, लेकिन उसका ऑफर लेटर नहीं आया था। उसके बाद फिर मैंने टीसीएस कॉग्निजेंट दोनों इसमें सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू क्लियर कर लिए थे, ऑफर लेटर विथ ऑफर लेटर भी आया था उसका। लेकिन जस्ट कॉग्निजेंट के बाद और पेपाल के कुछ एग्जाम्स निकले थे, मैंने जस्ट ट्राई किया था कि दे सकते हैं कि नहीं, मतलब एग्जाम थोड़ा बहुत टफ था, बाकी टीसीएस एंड कॉग्निजेंट लेवल से के हिसाब से। तो जैसे मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर होने के बाद मेरे को पता चला कि क्लियर कर लिया है, क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चंस थे और उसका कट ऑफ था कि आपको तीनों क्वेश्चंस ऑल टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। जैसे कि 24 टेस्ट केसेस रहते हर ईच क्वेश्चन में, तो ऑल केसेस पास होने चाहिए, वो कर दिया था। तो 3 क्वेश्चन हो गए थे लगभग, और क्वेश्चन होने के बाद 1 या 2 वीक्स के बाद और मेरे को कॉल आया कि आप सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट प्रोसेस है दोनों की, और जैसे कि अपन सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की देखी जाए तो दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस प्रोसेस है। तो अभी फिलहाल पेपाल कंपनी में है? फिलहाल पेपाल तो इस हाँ, तो एक जर्नी कैसे रही फिर इस कंपनी से इस कंपनी तक, कैसा गया? हाँ, जर्नी मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया था टीसीएस और सर्विस को, इस कंपनी जस्ट इंटरव्यू और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बता सकता हूँ कि दोनों का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसमें आप पूरा एप्टीट्यूड प्रिपेयर करते हो सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए, और प्रोडक्ट बेस्ड के लिए आपके लिए पूरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत यूज़ करना पड़ता है उसके लिए। ये पेपाल कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आती है क्या? हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड है बहुत है। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड उसका खुद का प्रोडक्ट इंडिया है। में है कंपनी? नहीं, कंपनी इंडिया की जो है, मतलब इंडिया में जो ट्रांजेक्शन है उसको अपन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। आपको डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पूरा बंद है पेपाल का इंडिया में, अगस्त 21 अगस्त से बंद हो गया है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सपोज आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, अगर सपोज वन कैंडिडेट टू अदर कैंडिडेट, तो पीयर टू पीयर कैंडिडेट हो गया, उसके लिए हम हर ट्रांजेक्शन का कुछ टैक्स चार्जेस करते हैं, और इंडिया के पीपल के लिए वो होना नहीं, मतलब सिक्योर रहे ठीक है, लेकिन हमको टैक्स देना नहीं है अगर हम ट्रांसफर करें हो। वही आप फोन पे या गूगल पे चेक करोगे, आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है। आप अगर वन पीयर को सपोज 1% टू 1% आप पे कर रहे हो तो उसका कोई टैक्स नहीं। लेकिन पेपाल की इसलिए टैक्स, इसलिए वो पेपाल इंडिया में कुछ चला नहीं। अगर सपोज आपको इंडिया टू अनदर कंट्री अगर पैसे ट्रांसफर करना है, मनी ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप पेपाल यूज कर सकते हो, उसके लिए आप फोन पे या गूगल पे यूज नहीं कर सकते हो। और फॉरेन कंट्री में से अगर हमें पैसे इंडिया में ट्रांसफर करने हैं तो? हाँ, उसके लिए भी आप पेपाल यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द इन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड एंड कनाडा, मतलब जो भी नॉर्थ की कंपनीज है, नॉर्थ की कंट्रीज है, उधर मोस्ट ऑफ द पेपाल यूज होता है rather than गूगल पे एंड एप्पल पे। हाँ, मैंने भी पेपाल का अकाउंट बनाया था मैंने। वो पेपाल का अच्छा है, वो मतलब 1 रुपया हमारे खाते में आ जाता है अकाउंट में। अच्छा, कैशबैक स्टार्टिंग में मैंने भी कैशबैक के लिए यूज किया जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था। तब पता नहीं था ऐसा भी कुछ, मतलब कंपनीज वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेती है या कुछ, लेकिन तब कैशबैक के लिए जस्ट एक किया था इंस्टॉल। लेकिन अभी देखूंगा मेरे मोबाइल में तो फोन पे ऐप ही नहीं है, पेपाल ऐप ही नहीं है। तो फिर अपना मतलब पता था पेपाल कंपनी में, अभी आपने बताया कि इतना पता नहीं था इस कंपनी के बारे में, तो फिर कैसे आपके सामने है और इस कंपनी में जाना है, सिलेक्ट हो चुका है, सब कुछ कैसा रहा फिर?
हाँ, जैसे कि लॉकडाउन लग गया था, मतलब सब बाय द हाँ थर्ड ईयर के सेकंड सेम में था हमें। तो उसके टाइम ना लॉकडाउन हो गया था, तो पता चला कि मतलब अभी कंपनी से थोड़ा प्रिपेयर करना है, एप्टीट्यूड के क्लासेस करने हैं, लॉकडाउन भी है, क्लासेस भी हाँ बंद है, सब ऑनलाइन देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाओ, ये कोर्सेज करो, वो कोर्सेज करो। तो ऐसे करते करते मेरे को पता चला कि टीसीएस निंजा करके एक, सॉरी, टीसीएस कोविडा करके एक एग्जाम होती है जिसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं टीसीएस के। हाँ हाँ। अगर आपने उसमें से एक भी सॉल्व कर लिया तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाता है टीसीएस की तरफ से। वो एक तो क्लियर था, मतलब अगर मैं भी एक भी सॉल्व कर लूँ तो डायरेक्ट टीसीएस इंटरव्यू और प्लेस बंदा। तो मैंने ट्राई किया, वो मतलब हार्ड वर्क किया थोड़ा रात में जाग के, क्योंकि कुछ काम नहीं था लॉकडाउन के वक्त, पढ़ाई तो वैसे भी ऑनलाइन होनी थी, एमसीक्यूज निकालने वाले थे एग्जाम, तो कोई टेंशन नहीं था। कॉल तो उस पर प्रिपरेशन किया थोड़ा बहुत, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, डेटा स्ट्रक्चर किया, एक लैंग्वेज ठीक से बनाई, मतलब पाइथन किया था। फिर बोला कि एक चलो एक कुछ नई टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं, जैसे ब्लॉकचेन है, आईओटी है, मशीन लर्निंग है, एआई है। तो पाइथन में सबसे इजी मशीन लर्निंग और एआई था, तो मैंने वो चॉइस किया और उस पर स्टार्टअप मतलब शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो जैसे थोड़ा बहुत सामने बढ़ता गया। फिर जैसे टीचर्स कोविड आया, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन उसके ना पूरे टेस्ट केसेस पास नहीं हुए थे। तो उसके से मेरे को ना इंटरव्यू कॉल आया ना कुछ सामने गया, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे बुरा लगा। तो मैं जान दो, अब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, सामने बढ़ो। फिर देते देते फिर टीसीएस निंजा का है, तो टीसीएस आयन अपन पेपर देते, आयन जो कोडिंग इंटरव्यू और जो कुछ एप्टीट्यूड एग्जाम होती है आयन की, तो वो किया, उसमें क्लियर हो गया। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मोटिवेट हुआ कि अब चलो, अपन दिया ही है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हाई लेवल की भी कर लेते हैं। तो हाई लेवल करते करते मतलब थोड़ा बहुत पेपर की इससे थोड़ा उस लेवल का स्टैंडर्ड में कोडिंग हो गई हो। तो एक दिन पता चला टेलीग्राम के ग्रुप से कुछ प्लेसमेंट एंड ड्राइव्स करके, मैं आपको बताया था, तो वो मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे देखा कि उन्होंने ऑफ कैंपस पहली बार 2021 बैच के लिए किया है। तो मैंने जाके अप्लाई किया, बोलो देखते अगर आया तो आया, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन होपफुली वो आ गया। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को नहीं आया। और उस क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप कुछ रिज्यूम में डाल रहे हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स डालो, क्योंकि अब 2 लाख बच्चे, तो आपका अगर रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करना देखो देखो देखो, मैं भी यही पूछने वाला था कि आपका सिलेक्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने डाला था लेकिन आपका सिलेक्ट हुआ, तो मैं यही पूछने वाला था कि आपने रिज्यूम दिया होगा, तो उस रिज्यूम में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेक्ट होना ही चाहिए। उस पॉइंट पे आता हूँ मैं। अगर आपने रिज्यूम दिया, आपके पास 2 लाख ऑफ कैंपस है बच्चे, पूरे 2 लाख का कंपटीशन है, पूरे 2 लाख बच्चे आपके पास। हाँ। तो आपका अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना है, तो सब जो रिक्रूटर है पेपाल्स के या कोई भी कंपनी के, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के, तो वो एक एक रिज्यूम तो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे देख देख के, इतना टाइम नहीं है उनके पास शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, एआई या फिर एमएल के थ्रू रिज्यूमे डाल देते हैं, मतलब कोई बैच बना के रिज्यूमे डाल दिया, शॉर्टलिस्ट कर ले। किस पॉइंट पे शॉर्टलिस्ट करते हो, वो देखते हैं कि उसमें उस बंदे ने कुछ अच्छा किया है, कुछ कोड शेफ या कोड फोर्स पे कुछ अच्छी रैंकिंग है, रेटिंग्स है उसकी 4 स्टार है, 5 स्टार, 7 स्टार, जो भी रेटिंग है उसके हिसाब से, या फिर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हो जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज में भी होने चाहिए, जैसे कि आईओटी में हो गया, एआई एमएल, ब्लॉकचेन, जो मैंने क्रिप्टोग्राफी हो गई उसमें बताया था, उसके हिसाब से बुलेट पॉइंट्स निकाल के रख देते। अगर आपने अच्छे रिज्यूम्स में डाले, और आपको रिज्यूम में फेंकना भी नहीं है कि अगर मैंने या एमएल किया भी नहीं और आप डाल रहे हो तो आप पकड़े जाऊंगा, अगर जब वो इंटरव्यू होगा तब। जो किया है मतलब वही ट्रूथफुली रहना है, उसमें जो किया है वही डालना पड़ता है आपको रिज्यूम में। तो मैंने एआई एमएल के कोर्सेज डाले थे, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट डाले थे, और थोड़ी बहुत हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे रेटिंग्स भी थी, वो भी ऐड किया था। तो उसके हिसाब से आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है। आपको क्या लगता है, आप किस वजह से शॉर्टलिस्ट? हाँ, मैंने तो मोस्टली आप बोला था कि मतलब पाइथन तो क्लियर था, क्लियर शॉट था मेरा, पाइथन, एमएल, एआई, इसमें से कोई भी क्वेश्चन रहे मैंने थोड़ा बहुत मीडियम लेवल तक, नॉट डीप लेवल बट मीडियम लेवल तक मैंने कर रखा था, इजी और मीडियम के लेवल की, और कोडिंग भी ठीक ठाक आती थी तब। और आपने बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे, उनके पैकेज कितने थे, ज़्यादा से ज़्यादा? जैसे मतलब 8 लाख के नीचे होंगे। टीसीएस तो 7-8 साल से तो कॉमन ही है, 3.5 ही देता है, डिजिटल के लिए थोड़ा बहुत 6.7 समथिंग देता है, और कॉग्निजेंट का भी जेंसी के लिए 4.5 रहता है, और जेंसी नेक्स्ट के लिए समथिंग 7 के अराउंड रहता है। ठीक है, तो इन सभी के सर्विस बेस्ड कंपनीज है और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आप ही अपने हिसाब से बता दीजिए कि इन सारे मतलब दोनों कंपनीज के जो मतलब टेस्ट होती है जब वो लेती है कैंडिडेट को लेने से पहले, उसमें क्या डिफरेंस होता है, और जब इंटरव्यूज लेती है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, तो पहले अपन टेस्ट के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। अगर एग्जाम देखी जाए सर्विस बेस्ड कंपनी की, सब सर्विस बेस्ड नहीं, लेकिन जहां तक मैंने टीसीएस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी देखा है, वो पहले राउंड में एग्जाम के वक्त वो एप्टीट्यूड, इंग्लिश बेस और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं।
वो तो सर्विस बेस का हो गया। अगर आप प्रोडक्ट बेस में देखोगे आपको एप्टीट्यूड देना ही नहीं पड़ता, इंग्लिश का उनको कोई टेंशन नहीं है, वो डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछते, वो भी इजी और मीडियम लेवल के, नॉट दैट मच हार्ड लेवल बट मीडियम लेवल के। अगर आप देखोगे कोड शेप कोई से भी जहाँ पे कोडिंग्स होती है उसके यहाँ पे लेवल्स होती है, इजी मीडियम टू हार्ड या फिर इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। तो मीडियम लेवल तक के आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें, तो वो डिफरेंस है। प्रोडक्ट बेस में आपको पूरे कोडिंग राउंड, नॉट एप्टीट्यूड। कोडिंग्स में हो गया डेटा स्ट्रक्चर, उसमें ट्रीज, ग्राफ, एरे बेस्ड क्वेश्चन, लिंक्ड लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी एक डीपी करके, तो उस पर के भी क्वेश्चन मोस्टली वो प्रोबेबली पूछते हैं। और सर्विस बेस में तो आपका वो ही गया, एप्टीट्यूड हो गया, टाइम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, वो इसका मामा है फिर उसके चाचा है तो उसका कौन लगेगा, वो टाइप के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस में वो वाले पूछते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में। हाँ, प्रोडक्ट बेस में तो वो कोई इश्यू नहीं है। और अगर इंटरव्यू राउंड का अपन देखे जाए तो इंटरव्यू चलता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मोर देन हाफ आवर, 45 मिनट्स या फिर 1 आवर के आसपास तक चलता है। तो फर्स्ट राउंड में भी वो आपको कोडिंग क्वेश्चन ही पूछेंगे, 1 या 2। आपको लिंक बेस्ड है, स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है और अपने को पहले पूरा क्वेश्चन समझा के देती है। मतलब अगर सपोज यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है वो सब अपने को बताना पड़ता है। आपको उनके सामने लाइव में पूरा कोडिंग करके बतानी पड़ती है कि ये कोडिंग करने के बाद भी बतानी पड़ती है। हाँ, उसके बाद कोडिंग होने के बाद वो बोलते कि आपका अप्रोच क्या था, आपने ये अप्रोच किया, ये अप्रोच क्यों नहीं कर सकते हो आप। फिर उनको समझा के देना पड़ता है, अच्छा सर ये था तो मैंने ये किया, इसलिए ये किया, मैंने डीपी यूज किया, ट्री यूज किया। मेरा तो पहला क्वेश्चन था उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग था और ट्री का भी क्वेश्चन था, तो दोनों को उनको सॉल्व करना पड़ा। कम से कम 1 आवर चला वो इंटरव्यू फर्स्ट वाला। वो क्लियर होने के बाद फिर आपको सेकंड इंटरव्यू, वो भी बॉटल नेक क्वेश्चन होते पूरे टोटल। और सेकंड क्वेश्चन जो था वो सेकंड इंटरव्यू में भी सेम, उसमें भी थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा टाइपिंग करके कुछ कोडिंग नहीं करवाई। उन्होंने बस पूछा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तुमने फाइनल में प्रोजेक्ट कौन से किए, तुमको AIML आता है तो उसके हिसाब से बताओ। अगर उन्हें कुछ सिनेरियो दिए और एक बात बता दो, जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं 1 और 2 लेवल्स के बीच में, ईयर्स के बीच में, या फिर जो फ्रेशर्स भी कभी कभी उनको होता है कि हम LLD या HLD पूछते हैं, लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन, जब वो इंटरव्यू देते हैं सेकंड वाले। फर्स्ट में भी पूछता है कोई, लेकिन मेरे को सेकंड इसमें पूछा था, मतलब आपको ये वाला सिस्टम है और मेरे को इसका LLD या फिर HLD बताओ, फिर तो हाई लेवल भी बताओ फिर लो लेवल भी बताओ। वो इंटरव्यू के हिसाब से पूछते, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा चेक कर लीजिए क्या है क्या नहीं है करके। एक गौरव सेन करके इंटरव्यू रेडी करके यूट्यूब पे अच्छे चैनल है, तो उस पर वो बता देगी मतलब हाई लेवल डिजाइन कैसे प्रिपेयर की जाए और लो लेवल डिजाइन कैसे प्रिपेयर की जाए। पर्टिकुलर उबर के लिए बनाए उसने, स्विगी के लिए भी, डिफरेंट कंपनीज के लिए प्रोडक्ट के लिए उन्होंने बना के रखी, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। और सर्विस बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू राउंड बताऊं तो उसमें थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। मेरे को तो कॉग्निजेंट में इंटरव्यू में एप्टीट्यूड का भी पूछ लिया था क्वेश्चन, इंटरव्यू में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ठीक है वो, लेकिन एक आधा उनको सॉल्व करके आंसर देके बता देना पड़ता है कि ठीक है ये राइट है करके। और 2 सिंगल राउंड में होता है, तभी HR रहता है, तभी जो 2 राउंड है, तीनों राउंड एक साथ हो जाते हैं। पहले टेक्निकल राउंड, HR राउंड और बीच में MR राउंड है, कुछ तो भी मैनेजिकल राउंड होता है, वो TCS का था। कॉग्निजेंट में भी सेम, एक सिंगल मैम आई थी, उन्होंने इंटरव्यूज लिए थे, सिंगल इंटरव्यू में खत्म, 1 शॉट। और मतलब देखो आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आपको एक वर्ड में पूछूं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका अच्छा किसका रहा था, तो फिर सबसे इजी इंटरव्यू एक्सपीरियंस TCS का था, सबसे टफ अच्छा पेपाल का था, और कॉग्निजेंट का अगर रेंज दूं तो मीडियम लेवल का था, उतना कुछ हार्ड नहीं था। मेरे को लगा कॉग्निजेंट में होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ हाँ, तो मतलब ऐसे नहीं कि इजी था हार्ड था, ऐसा नहीं, आपको अच्छा कौन सा लगा देने के लिए, मतलब अच्छा तो पेपाल का लगा कि मतलब नहीं, डीप नॉलेज है उसमें जो कि अपन सामने काम ला सकते हैं। एप्टीट्यूड का उतना काम नहीं है कि अपन सामने ला सके, अभी कोडिंग में थोड़ी एप्टीट्यूड का लगेगा उतना अपने को, लेकिन जो इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट से होना चाहिए कि आपको डीपी आ रही है कि तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकोगे जो कि आपके नॉलेज में है, आपके नॉलेज से आपको, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जाके, तो वो इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा था मेरे को पेपाल का। तो देखो मतलब डायरेक्ट फ्रेशर्स होकर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन बहुत लोग नहीं जा पाते, तो आपने तो अचीव कर लिया हो, तो कैसा लगता है फिर? हाँ, अभी तो ठीक है। मतलब पेपाल प्रोडक्ट बेस्ड जाने के लिए आपको बस थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि अपन टायर 3 कॉलेज से आते हैं जहाँ की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या क्या डिफरेंस है उसमें भी। अगर वो एक बार पता है कहाँ अप्लाई
किया जाए, कहाँ नहीं किया जाए, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपन कर सकते हैं सामने जाके। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब खुद अपने प्रोडक्ट पर काम करते हो, सर्विस बेस्ड दूसरे को सर्विस देते हैं, हाँ दूसरों, हाँ जैसे हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हमारे इसमें भी कोई कोई सर्विस कंपनी के बंदे हैं, जैसे कि सपोज मैं पेपाल में काम कर रहा हूँ, हमारे साथ एल के बंदे काम करते हैं, क्योंकि वो सर्विस पर एल सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो हमारी कंपनी उनको हायर करती है ताकि हमारे इसमें थोड़ी बहुत सर्विस दे। अगर सपोज हमारे इसमें एम्प्लॉय कम है, काम पड़ रहा है उनका, तो उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए 2-3 महीने के लिए वो हायर करती है, उनको CW कंटीजेंट वर्कर बोलते हैं। हर कंपनी में होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अभी फिलहाल अच्छा चल रहा है फिर इस कंपनी में? बहुत बढ़िया। तो देखो अब फिलहाल हम पीछे चलते थोड़ा बहुत, तो आपने कैसे सोचा था कि मुझे IT फील्ड में जाना है? 11th-12th तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था, वोकेशनल था, बायो नहीं था, तो तभी से इच्छा थी कि मतलब चलो अब मैकेनिकल सिविल, तो इच्छा नहीं थी तब जाने की या करने की मैकेनिकल सिविल में। और अब अच्छा हुआ नहीं कि अभी फिलहाल मैकेनिकल सिविल वाले बंदे भी ITCSE में टक्कर दे रहे आ रहे हैं कोर्सेस करके, तो चलो बोला अभी कुछ फिलहाल के मेरा जो भैया है उनका कोर मैकेनिकल था, उन्होंने अच्छा किया तब प्रिपरेशन, वो 14 या 13 के पास आउट है, वो भी अच्छा भी इंश्योरेंस कंपनी में है पुणे में, तो तब मैकेनिकल चल रहा था, तब स्कोप था। लेकिन कुछ टाइम होते बाद जैसे कि मोदी सरकार आ गई, लहर आ गई, तो थोड़ा बहुत उसमें IT सेक्टर में थोड़ा बूम हो गया, और अब सभी चाहते हैं कि मैं भी IT सेक्टर CSE ज्वाइन करूं। हाँ। तो तब भी मेरी इच्छा थी, मतलब अंदर से फीलिंग्स थी कि नहीं IT या CSE में लिया जाए कुछ ना कोई कोर्सेस। नहीं ऐसा था कि नहीं मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ कि मुझे कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता था तो इसलिए सोच लिया नहीं हम IT में चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद पता चला कि कोडिंग होती है। हाँ सेम कोडिंग, तब हॉबीज थी कि चलो थोड़ा बहुत काम है, मतलब अपन कर सकते हैं लैपटॉप पे बैठ के, लेकिन जब थोड़ा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में गए तब पता लगा कि कोडिंग है, कोडिंग करना पड़ता है उसमें, तो थोड़ा बहुत लगा कि नहीं ये भी थोड़ा बहुत हार्ड है। नहीं मैंने बहुत लोग मतलब मुझे जो पूछते थे कि IT फील्ड या CSE में जाना चाहिए, तो मैं मतलब इतना बता था कि यूट्यूब पर जाओ, एक आधा कोडिंग का क्वेश्चन देखो, कोडिंग क्या होती है वो देख लो, उसके बाद अगर करना हो तो करो, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं मैं उस स्टूडेंट में से आता हूँ जो सो जाता था कोडिंग के लेक्चर में। हाँ सही। कोडिंग में मैं अब लिटरली बताऊँ, अब तो पास आउट हो गया, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेकंड ईयर जो जावा का था, मैम थी हमको सेकंड ईयर में, उसमें कोडिंग्स का एक भी क्वेश्चन मतलब आते नहीं था, जमती नहीं थी कोडिंग में कुछ, सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक लिटरली बताओ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के ऊपर एक कोड भी नहीं आता था। लेकिन जब मैंने थर्ड ईयर थोड़ा बहुत सीखा लॉकडाउन में, तब थोड़ा बहुत बूस्ट आया कि नहीं चलो अब कर सकते, ईजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मैंने जितना भी जावा का पेपर था, C लैंग्वेज का सब पेपर मैंने थ्योरी के बेसिस पे निकाले थे, A to Z थ्योरी, और प्रोग्राम जो था वो रट्टा मार के जाता था मैं। अब क्योंकि पता है जो लास्ट ईयर आया था वो इस साल नहीं आएगा, जो इस साल आया वो अगले साल नहीं आएगा, तो मतलब अल्टरनेट क्वेश्चंस आते थे। अपनी यूनिवर्सिटी भी इतनी है कि अल्टरनेट क्वेश्चंस दे देते थे, तो चलो रट्टा मारो, कोडिंग थ्योरी मारो और कर लो पास। और आप मतलब लॉकडाउन में पास नहीं हुए थे क्या? नहीं पास लॉकडाउन में मेरा फाइनल ईयर निकला था। फाइनल ईयर घर से पेपर दिए MCQ बेस? हाँ MCQ बेस। मेरा सब मेरे मतलब सेकंड ईयर से फाइनल ईयर तक, फाइनल ईयर के सेमेस्टर तक MCQ बेस पर चला सब कुछ। लेकिन जो फाइनल वाले थे वो कॉलेज पर जाने कॉलेज में जाकर देने पड़े। आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का भी जो था आपको डेमो एंड ऑल, वो भी सर के सामने देना पड़ा एकदम फेस टू फेस में। हमारा सब ऑनलाइन हो गया, हमारा सब ऑनलाइन हो गया था तब 21 में। आपका कौन सा था प्रोजेक्ट कॉलेज में? हमारा एक जैसे कि सपोज यूडेमी कैसा है वैसा ऐप था, लेकिन लर्निंग बेस्ड, सपोज ML के एल्गोरिथम हमने यूज किए थे उसमें। तो उसमें क्या होता था, अगर सपोज आप एक कोर्स है, सपोज आप इंग्लिश का कोर्स या फिर कुछ साइंस का सर्च कर रहे हो, तो उसके नीचे वो रिकमेंड करेंगे कि आपको साइंस के कोर्सेज आए, ना कि दूसरे कोर्सेज आए, वैसा टाइप का प्रोजेक्ट था। लर्निंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम था। क्या लगता है फिर इस प्रोजेक्ट की वजह से हेल्प हुई पेपल कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए? हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑलरेडी पाइथन AIML आ रहा था मेरे को, तो थोड़ा बहुत जावा और बैकएंड जो डेटाबेस एंड ऑल डेटाबेस का था, तो थोड़ा बहुत दिक्कत गई थी उसमें, लेकिन कर लेता वो कवर जावा लैंग्वेज का भी। लेकिन अभी अगर जितना भी मैंने पाइथन सीखा था, AIML सीखा था लॉकडाउन में या फिर कंपनी में प्लेस होने के लिए, वो फिलहाल तो काम नहीं आया, क्योंकि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ पेपाल, तो वहाँ पे पूरा जावा बेस और स्प्रिंग बूट में काम करना पड़ता है, तो उसमें नो पाइथन ना AIML के एल्गोरिदम्स।
नहीं नहीं, मैं पूछने वाला था कि आप मतलब कौन सी लैंग्वेज अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हो और कौन सी लैंग्वेज स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहोगे? अभी फिलहाल जो आपको बेस्ट लैंग्वेज लगे, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, देखे जाए अगर सीपीपी कर रहे हो, पाइथन भी कर रहे हो, आपकी आपकी इच्छा है। अगर आपको पाइथन करना है, एआईएमएल में जाना है तो आप पाइथन करें। अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो आप जावा प्रीफर करें, बेस्ट जावा है। और जावा अगर इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। जावा, हाँ, उसमें उसमें फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया, हाइबरनेट हो गया, हाँ हाँ हाँ। और भी कुछ फ्रेमवर्क, स्प्रिंग जीडीबीसी हो गया, सब फ्रेमवर्क्स है। तो उसके हिसाब से आप पूरा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना सकते हो, पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर ऐप बना सकते हो। अगर आपको या फिर फ्रंट एंड और बैक एंड सब कंबाइन करना है तो आप जावास्क्रिप्ट सीखो, उसमें नोड जेएस, रिएक्ट जेएस है, जो एक ऐसी लैंग्वेज है कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना सकती है, नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट। जैसे कि आप जावा में उतना डायनामिक फ्रंट एंड नहीं बना सकते, आपको एचटीएमएल, सीएसएस और कुछ स्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप नोड जेएस या जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो आप उसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना सकते हो। अच्छा, आपने इंटर्नशिप की थी? हाँ, मैंने 6 मंथ इंटर्नशिप थी सेम पेपाल में। तो मिथ अबाउट योर जॉब और फील्ड, मतलब ऐसा कोई मिथ था जो इस कंपनी में जाने से पहले आपको लगता था, लेकिन अब वैसा नहीं है कुछ? हाँ अभी लगता है कि जैसे अब कौन से भी आईटी फील्ड में जाओ, आप कौन से भी कंपनीज में जाओ, आपको एक तो बहुत ज्यादा काम रहेगा या फिर कोई काम नहीं रहेगा। अपने को लगता था, दोनों। स्पेशली सब इन बिल्ड सबको लगता है कि नहीं यार मेरे को ये काम होगा या नहीं होगा। एट द लास्ट जब स्प्रिंट खत्म, स्प्रिंट मतलब एक 15 दिन की स्प्रिंट होती है हर कंपनी में, 15 दिन का आपको नया वर्क दिया जाता है। तो स्प्रिंट खत्म होंगी तो मैं वो जो वर्क दिया वो डिलीवर कर सकूंगा मैनेजर को या स्क्रम मास्टर को, या नहीं कर सकूंगा। बट टेंशन मत ले, जैसे आप प्लेस्ड हो जाएंगे आपको A to Z सब आ जाएगा वो कंपनी का। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अपने सीनियर की मदद लो, क्योंकि आप फ्रेशर्स हो तो आपको मदद करेंगे कि नहीं तूने ये गलत किया है, हाँ आपको, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, गलत है तो गलत है, तो फिर उससे सीखो। अगर आप कर ले वैसे 2-3 साल तो निकल ही जाएंगे आपके करने का। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस आ गए तो फिर एक झटके में पहचान लोगे, अच्छा यहाँ पे एरर था, इसको डिबग करना है, और आ जाएगा। तो मोस्ट मिथ लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, दिन भर कोडिंग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 2-3 महीने कुछ कोडिंग नहीं करते। मोस्ट ऑफ द हमारा काम तो डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुका है हमारा। तो हमको कुछ जैसे कि कुछ वर्जन अपडेट हो रहा है या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे OAuth, ओपन आईडी, वो थोड़ा बहुत हाई लेवल का हो गया, तो वो अगर अपने को इसमें लाना है पेपाल में। जैसे कि मैं अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था, वहाँ पे उनके कुछ कंज्यूमर्स डेटा राइट्स थे। वो बोल रहे थे कि मतलब गवर्नमेंट इतनी थी, चाइना से भी बहुत हार्ड स्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट थी, अगर हमारा यूजर्स का डेटा है, हमारे पीपल्स का डेटा है, तो हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। तो उनके हिसाब से हमको प्रोटोकॉल्स लिखने पड़ते, रूल्स लिखने पड़ते थे कि हाँ ठीक है, तो अगर तुम ऐसा नहीं बोल रहे हैं तो हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमको वहाँ पे भी पेपाल मतलब रखना है, क्योंकि तभी वो जाके हमको राइट्स देंगे कि हम वो पैसे ट्रांसफर कर सके, वहाँ पे मनी ट्रांसफर कर सके। तो उनके हिसाब से कुछ रूल्स थे तो वो करना पड़ता है। तो वैसा नहीं कि हर टाइम बंदा कोडिंग कर रहा है, नहीं, टेस्टिंग भी होती है, कुछ मतलब वैकेशंस भी देते हैं। और लेकिन अगर आपने आपका अभी फिलहाल आपके सर्विस बेस्ड कंपनी में जो फ्रेंड है उनके साथ कांटेक्ट है? हाँ, लेकिन उनको बहुत कोडिंग करनी पड़ी हो तो? हाँ है ना, कोडिंग करनी हो तो? सर्विस बेस्ड कंपनी में कई है। एक बंदा है जो 5-6 महीने से कुछ काम नहीं किया, सर्विस कंपनी का 5-6 महीने से कुछ काम नहीं किया है उसने, हाँ पेमेंट आ रहा है, बढ़िया बैठ रहा है। और एक बंदा सेम कंपनी में, सेम मैच बेस्ड, दोनों फ्रेंड है मेरे पुणे में, इतना काम कर रहा है कि मतलब उसको खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता, इतना काम, वीकेंड्स को भी वो काम कर रहा है, सेम कंपनी। नहीं, हाँ मेरा भी एक दोस्त है जिसका मतलब कॉग्निजेंट में हो गया था, उसने मुझे खुद बताया, सेम कंपनी कॉग्निजेंट की बात कर रहा हूं। हाँ प्लेस हो गया, और अभी तक मतलब उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली, मतलब ज्वाइन हो चुका है, घर से काम है, लेकिन कुछ काम ही नहीं करना पड़ता अभी तक उसके पास कुछ ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है, बस पेमेंट आ रही है अच्छे से। मतलब अभी उसने आईफोन लिया था। हाँ। मतलब अभी मतलब कुछ तो करना ही होगा पैसों का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप कुछ मूवीज, वेब सीरीज कुछ देखते हो? मुझे तो ऐसे शौक तो नहीं है, मतलब बुक्स रीड करने का एंड ऑल। मैंने लास्ट ईयर 2022 में रेजोल्यूशन बनाया था जनवरी में कि हर महीने एक बुक पढ़ूंगा खुद से, मतलब 12 महीने 12 बुक्स तो कंप्लीट कर ही लूंगा। मैंने बढ़िया एक जनवरी को 12 दिन में चला गया हो? हाँ 12 दिन में, मतलब मैंने बुक ऑर्डर की, आ गई हो 10 जनवरी को मैंने स्टार्टिंग की पढ़ना। वो
पूरा साल खत्म हो गया और बुक्स 50% भी मैंने रीड नहीं की है। और लेकिन अच्छी बुक्स थी, जहाँ भी पढ़ी ठीक था। मेरे मैनेजर ने मेरे को रिकमेंड किया थी कि मतलब जाके तुम पढ़ो, एक आस्क योर डेवलपर करके बुक्स है, अच्छी बुक्स है वो भी। अगर आपको इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत अच्छी करनी है तो आप जाके देख मतलब पढ़ सकते हो बुक्स, या फिर कुछ इंग्लिश वेब सीरीज है वो आप प्रीफर कर सकते हो। मैंने आपसे मूवीज़ और वेब सीरीज़ के बारे में पूछा था। वेब सीरीज तो मैं इंग्लिश की नहीं बता सकता, मैं हिंदी की मिर्जापुर बेस्ट, फैमिली मैन बेस्ट। हाँ नहीं, मतलब हॉलीवुड के भी हिंदी में आती है ना? हॉलीवुड हाँ, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं है हॉलीवुड में। आज तक मैंने एक मूवीज भी नहीं देखी, एक वेब सीरीज भी नहीं देखी। अरे वाह, इसलिए देखो ऐसे लोग ही पेपाल में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, गलत। मैं पूरा टोटल बैक बेंचर था। मेरे को एक भी मैम नहीं बोलती थी कि तू कोई भी मतलब कंपनी में प्लेस ही नहीं हो सकता तू। ये मैम्स के वर्ड थे। जब मैं लेके उनको गया फिर फोन लगा कर बताया क्या? हाँ, नहीं, जब मैं उनके पास मिठाई लेके गया ते सावरकर अरे. प्लेस झाला, मला वाटत नव्हतं म्हणे एवढ्या मोठ्या कंपनीमध्ये तू प्लेस होशील म्हणून. मतलब मॅम झाला ते आता. आणि माझे और मेरे दोस्त भी साथ में थे तभी, वो भी देख ही रहे थे, वो भी बोले हाँ, बोले बराबर है बोले. किसी ने बोला नहीं भैया हमें भी लगा दे? नहीं, अभी जैसे कि है कोई बंदे ना अभी सेकंड ईयर आएगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, वो मेरे कांटेक्ट में भी है, अमरावती की है, अच्छी प्रिपरेशन भी करे वो। विदाउट लैपटॉप उन्होंने इतनी अच्छी कोडिंग की, मोबाइल पे टाइपिंग करके अच्छे हाँ 3 स्टार 4 स्टार कोड शेप में उनकी रेटिंग भी है, और थोड़ा बहुत उनको मैं हेल्प भी करता हूँ। तो अगर चाहिए सामने क्योंकि अच्छा बंदा है तो बिल्कुल उसको रेफरल या फिर कुछ मदद करने तो बिल्कुल करूंगा मैं उसके लिए। ये रिकमेंडेशन का कैसा क्या रहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? हाँ, रेफरल का रहता है। सपोज आप एक्सपीरियंस हो या फिर जब आप कुछ किसी ओपनिंग आई है हमारे कंपनी में, तो आप उनके पेपाल की करियर साइट्स होती है, तो उस पर जाके आप देखोगे और अप्लाई करोगे। अप्लाई नहीं करना है, वो साइट्स का जो जॉब आईडी है, जो जॉब ओपन हुई है हमारी साइट पे, उसकी जॉब आईडी हमको सेंड करनी पड़ती है और रिज्यूमे सेंड करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम जाके देखते कि अच्छा ये बंदा विदाउट एक्सपीरियंस है तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 लेवल का रोल मिल जाएगा। तो उस पर जाके फिर हम अप्लाई करते हैं, तो उसको एग्जाम की लिंक आती है। अगर वो एग्जाम क्लियर कर देता है तो उसको इंटरव्यू एंड ऑल जो सेम प्रोसेस होती है फिर बाद में। बस उसको एक गारंटी मिलती है कि अगर मैंने रेफरल दिया तो उसको एग्जाम लिंक आएंगी। मतलब एग्जाम भी देनी पड़ती है रेफरल हाँ, देने के बाद? टोटल एग्जाम, हाँ, रेफरल देने के बाद एग्जाम भी देनी पड़ती है, इंटरव्यू भी देना पड़ता है। मेरे एक दोस्त ने मतलब बताया था मुझे कि वो रेफरल थ्रू लगी थी, उसको एग्जाम नहीं देनी पड़ी, बस इंटरव्यू। हाँ, तो फिर उसने डायरेक्ट एचआर से कुछ बात किया होगा, टाइप होगा उनका। सर्विस बेस्ड कंपनी के? हाँ, हो सकता है सर्विस। हमारे इसमें तो अगर रेफरल भी दूं मैं, तो अभी सीनियर थी हमारी इसमें एक, मतलब 2020 की पास आउट थे मैडम थे वो, तो उनको मैंने रेफरल दिया था, उनको डेटा एनालिटिक्स के लिए था कुछ तो भी, तो रेफरल किया था। 2-3 जन को रेफरल किया। मेरे को अभी लिंक्डइन पे अगर डीएम देखो तो मेरे को 500 प्लस मैसेज आके पड़े कि रेफरल, लेकिन अभी इतना देने के लिए उनका कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि मतलब उनका रिज्यूमे देखूं और फिर शॉर्टलिस्ट करूं, फिर ये दूं। अगर कोई ऊबर से या फिर ट्रांसफर हो रहा है, ऊबर से अमेजोन से आ रहा है, स्विच कर रहा है वो कंपनी, तो मैं देखता हूँ कि रिज्यूमे अच्छा है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो रेफरल दे दीजिए। या फिर कोई स्ट्रगलिंग है, अच्छा उन्होंने कोड फेस पे रेटिंग्स है, अच्छी टेक्नोलॉजी की है, तो उनको भी मैं रेफरल दे देता हूँ इजीली। अच्छा, फिर आपने हमारा मैसेज देखा था लिंक्डइन पर, इतने सारे मैसेज के बीच में? हाँ, बहुत कम मैसेज देखता हूँ मैं लिंक्डइन में, क्योंकि ऐसे मतलब हर रोज डीएम आते रहते हैं उसके। हमारा मैसेज कैसे दिखा फिर? मेरे को ऊपर से दिखा कि मतलब नाम से समझ में आ जाता कि नहीं ये बंदा महाराष्ट्रियन है, और मैसेज दिख गया था मेरे को कि मतलब वो पॉडकास्ट के लिए समथिंग। तो मैंने भी ऑलरेडी पहले भी पॉडकास्ट किए हैं, मतलब लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच किया था उन्होंने भी, तो मोस्ट ऑफ द मैं कर देता हूँ वीकेंड के टाइम पे। उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे जाकर हमारा भी कुछ रेफरल का जमा तो देख लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सीरियस मतलब बात करते हैं। आप कुछ ऐसा स्टेप बाय स्टेप बताओ फ्रेशर्स के लिए, मतलब हमारे जैसे कॉलेज के लिए जो टायर 3 है, उसमें मतलब हाईएस्ट पैकेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है या सर्विस बेस्ड कंपनी में भी और ज़्यादा अच्छे पैकेज के लिए अगर हमें जाना है, तो कुछ ऐसे स्टेप्स बताओ जिसकी मदद से हम इस कंपनी में जा सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। सबसे पहले तो मैं फ्रेशर्स के लिए बताऊंगा, जो अभी 23-24 के पास आउट होंगे, उनके लिए सबसे पहले है कि एक आप कोई भी लैंग्वेज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जावा, पाइथन, C++, कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सी लैंग्वेज करो, कोई भी एक उसमें पूरा मास्टर। अगर उसने बोला कि मेरे को आधी रात में भी उठ के बोला कि इसका ये बताओ, पॉइंटर क्या है, क्या है,
तो उसको आना चाहिए कौन सी भी एक लैंग्वेज हो गई। उसके बाद आप जाओ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे, एरे से स्टार्ट करो, एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गई, एरे लिस्ट हो गया, ट्री, ग्राफ्स, पूरा पूरा A to Z कर लो, क्योंकि वो आपको प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड कहीं पे भी काम आएगा। जो बता रहा हूँ मैं दोनों कंपनी के लिए सेम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जिसका ट्री के बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम है, ग्रीडी अप्रोच है, डायनामिक अप्रोच है। उसके बाद आप रिकर्शन करो, रिकर्शन को सॉल्व करने के लिए आप डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करती हो, क्यों यूज करती हो, उसके कुछ मिनिमम ट्री, स्पैनिंग ट्री, ये कुछ एल्गोरिदम्स है मेनली जो कि आपको पूरा आना चाहिए। उसके हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन है सामने जाके डेटा सेट एल्गोरिदम पे आप वो इजीली सॉल्व कर सकोगे विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट एल्गोरिदम। वो हो गया। अगर आप उतने में आपको टाइम मिल रहा है, आपकी कैपेबिलिटी है करने की या फिर बैंडविड्थ है आपको करने के टाइम में, तो आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीख लीजिए। जैसे कि मैंने AI/ML किया था, आपके हिसाब से आप IoT कर लीजिए, जो कुछ भी स्प्रिंग बूट सीख लीजिए, जावा अगर आपने किया है बैकग्राउंड से। और उसके बाद फिर आप जाइए कि अब कंपनी में कौन से हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे। मतलब 2-3 वेबसाइट्स है उसकी, जैसे कि मैंने पहले बताया कोडशेप, कोडफोर्स तो मेनली, और एक गूगल के भी कुछ एग्जाम्स होती है, तो वो भी क्वेश्चंस उसी पर से आते हैं, कोडशेप, कोडशेप। और लीड कोड भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है कोडिंग, जो भी स्टार्टर है, जो भी नए हैं अभी आ रहे कोडिंग्स में, उनके लिए भी बहुत बढ़िया वेबसाइट। और जो बंदे मतलब सर्विस बेस्ड पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनको भी सेम रहेगा, उनको भी एग्जाम देनी पड़ेंगी, उनको भी डेटा सेट एल्गोरिदम पता होना ही चाहिए। लेकिन और एक जो चीज़ है उनके लिए, वो है हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, वो जो कि अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वो बंदा सोचेगा कि आपको 2-3 साल का तो एक्सपीरियंस है, तो आपको कम से कम डिजाइन तो भी आनी चाहिए। मतलब सपोज आपको एक कोई सिनेरियो दे दिया है, तो सिनेरियो के हिसाब से आप डिजाइन मतलब इन द सेंस आपको ड्रॉ करके नहीं बताना पड़ता, आपको स्मॉल पॉइंट्स बताने पड़ते हैं कि आप कैसे उसको सॉल्यूशन को अप्रोच करोगे, आपका अप्रोच क्या रहेगा, ग्रीडी अप्रोच क्या रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच क्या रहेगा, दोनों अप्रोच उनको बताना पड़ता है। तो ये दोनों के लिए डिफरेंट कंडीशंस हो गई। और आपको क्या लगता है, अगर पेपाल की कंपनी की बात करते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में की, तो वो कैंडिडेट में क्या देखती है, मतलब लेने से पहले उसमें? तो आपकी तो हो गई स्किल्स बहुत बड़ा मैटर करती है। क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर मतलब जो कोडिंग स्किल्स है वो आनी चाहिए। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स, जो आप उनके सामने बात कर रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे आप उनको विश कर रहे हो, कैसे गुड बाय कर रहे हो, वो सब वो मैटर करते हैं। इंग्लिश तो मैं नहीं बोलूंगा उतनी मैटर करते, क्योंकि अब आप जैसे कि आप उतने फेज में रहते नहीं कि आप इंग्लिश बोल सको। क्योंकि अगर आप अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट देखोगे अपने इधर, तो इतनी इंग्लिश नहीं बोल सकते अपन। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा बहुत सामने जाओगे, रोज का आप मीटिंग्स करोगे, रोज कलीग से बात करोगे ऑफिस में या फिर ऑन कॉल, टीम्स कॉल पे, तो आपकी इंग्लिश वैसे ही डेवलप होंगी। अगर आपको इंग्लिश डेवलप भी करना है, तो उसके लिए आप इंग्लिश पिक्चर्स या फिर इंग्लिश कॉमिक्स या कुछ बुक्स पढ़ सकते हो इसके लिए। तो मेरे हिसाब से तो इंग्लिश उतनी मैटर नहीं करती है। नहीं, मतलब हमारे मन में जो थॉट्स हैं, हमें जो बताना, अगर वो तो हमें बताना आना चाहिए ना इंग्लिश में। हाँ, अब आप बताओगे तो आप टेक्निकली बताओगे। क्योंकि अगर आप कोई भी इंटरव्यू वाले से बात कर रहे हो, आप उनको फालतू की बातें तो नहीं बताओगे कि मेरा ऐसा काम है या फिर ऐसा है करके। आप बोलोगे टेक्निकल के हिसाब से बताओगे। आपकी जो लैंग्वेज आएंगी वो टेक्निकल लैंग्वेज आएंगी। टेक्निकल लैंग्वेज आपको कहाँ से आएंगी, जो आपने पढ़ा था। अगर आपने कुछ पढ़ा था, वो आपको बस आपके लैंग्वेज में उनको बताना है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स करके। तो वो इजीली, आई थिंक, जैसे भी आप 4 साल पढ़ ही रहे हो इंग्लिश में, तो आप तो उतना उनको कैरी कर सकते हो कि आप बता सकते हो, उनको समझा सकते हो कि ये कहना है करके। आपको क्या लगता है, आपने रेफरल का मुझे बताया और डायरेक्टली भी बताया कि अप्लाई कर सकते हो, तो ज़्यादा मतलब चांसेस किससे होते हैं हमें कंपनी में प्लेस होने के लिए? ज़्यादा चांसेस रेफरल के थ्रू होते हैं। और रेफरल मिलना मतलब एक गिफ्ट मिलने जैसा है, क्योंकि रेफरल अभी तक बहुत इजीली नहीं मिल जाता है रेफरल। और अगर आपने रेफरेंस दिया मुझे फ़िलहाल, और अगर मेरा उस एग्ज़ाम को मतलब मैंने क्रैक नहीं किया या मेरा बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड रहा उनके सामने, तो उससे आपके लिए मतलब जॉब में कुछ फ़र्क पड़ता है या आपके रेफरल के इसमें? नहीं, हमको जिसने रेफरल दिया है उसको तो कोई इशू नहीं। अगर बंदा सिलेक्ट हो गया नहीं हो गया, कोई टेंशन नहीं। मैं एक जॉब रोल के लिए मैं 10 या 15 कैंडिडेट रेफरल दे देता हूँ। उसमें से सिलेक्ट हो जाए नहीं हो जाए, अगर सिलेक्ट हो गया तो हमारा बेनिफिट है। क्योंकि हमको 20-25,000 अगर बंदा सिलेक्ट हो गया तो वैसे ही मिल जाते, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं रहता। नहीं, मैंने ऐसे सुना था शायद कि अगर अच्छा नहीं निकला तो रेफरल के फर्क पड़ता है और फिर आगे से उसे रेफरल देने को नहीं मिलता। नहीं, हमको तो रोज मेल आते कि आप रेफरल करो। फिलहाल तो अभी रिसेशन का टाइम है,
तो अभी हाँ मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कैसा हो गया कि बंद ही हो गई हायरिंग, बहुत लेस हायरिंग हो हाँ रही हाँ है हाँ। अभी। और आप देख ही रहे हो, और मतलब अमेजोन ने भी कितने बाहर निकाल दिए उसमें, उसके बाद वो टेस्ला, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बहुत मेटा ने सारे भी निकाले। कंपनीज में। हाँ, और आपके रिज्यूम में ऐसा क्या है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपके रिज्यूम में? रिज्यूमे वही बोला मैंने, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी मैंने ऐड किया, AI ML पाइथन। हाँ और कुछ ठीक है। अगर नए इसमें अगर डालूँ तो अभी एक्सपीरियंस डाल सकता हूँ मैं, पेपाल एक्सपीरियंस है करके। और जो हाँ फ्रेशर्स हाँ के लिए उनको बोलूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करें, कोडशिप कोड फोर्स पे, हैकर रैंक हाँ। हैकर आर्ट पे भी चलेगा, आ, उसमें आ, आपको स्टार्स आते हैं, कोडिंग जो रेटिंग्स आती है वो उस रिज्यूम में ऐड करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने की थी? हाँ, मैंने किया था। आपकी कितनी मैंने रेटिंग तो आप? कोडशिप कोड फोर्स नहीं किया था, मैंने हैकर रैंक 5 स्टार हो, हैकर रैंक पे 5 स्टार हो, तो वो ऐड किया हाँ था। हाँ हाँ। अब तो आप मतलब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में मतलब आसानी से जॉब मिल सकती है अब आपको, पेपाल है आपकी इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है, फिलहाल तो मेरे को इधर ही रहना है, क्योंकि मैं एमटेक कर रहा हूँ। एमटेक जो ऐसा है, मैं अगर 2 साल छोड़ नहीं अच्छा, सकता है, अगर मैंने छोड़ा, क्योंकि एमटेक कहाँ से? एमटेक में बिट्स पिलानी से कर रहा हूँ, ये वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम रहता है बिट्स पिलानी का। तो उसमें आप हम्म। 4 दिन आप कंपनी का काम करो, 5 दिन, और सैटरडे संडे हमारी क्लासेस करो। और जो भी, ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे आपकी। और जो कुछ उसकी फीस है, अमाउंट है, वो सब कंपनी अपने को रिम्बर्समेंट कर देती है। तो अच्छा आप, अच्छा, ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद उसके लिए आपको पूरा 2 साल वहीं पे रहना पड़ता है। और इसके बाद आपने कुछ सोचा है किसी और कंपनी में जाने के लिए? हाँ, फिलहाल तो नहीं, अगर सोचूंगा भी तो बाद में, टाइम है फिलहाल। अभी फ्रेशर हूँ इधर ही। सोचा भी अच्छा नॉलेज है, हाँ, सोचा भी होगा मैनेजर तो भी बता नहीं अच्छे। सकते। नहीं 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 नहीं, सोचा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मैनेजर अच्छे है, टीम अच्छा अच्छा। अच्छे है, मतलब हाँ सब कुछ सपोर्टिव अच्छा है है ना सब। फिलहाल? हाँ, सपोर्टिव है, तो फिर कोई इशू नहीं है कंटिन्यू रखने में। सर्विस बेस वाले कॉल कर कर बताते नहीं कि भाई हमारे यहाँ पर अच्छा नहीं है, नहीं, ऐसा मेरे ऐसा को है कुछ? मेरे को सेल्सफोर्स का आया था, अमेजोन का आया था। अमेजोन को हाँ 2-3 बार आ गया था, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे को सब फिलहाल इधर ही रहना था। एक बार अप्लाई किया, उन्होंने टेस्ट लिंक भेज भेज के मेरा पूरा, मतलब जो ईमेल है पूरा स्पैम कर दिया। मेरा जान दो, अब 1 हफ्ता आया उनका, फिर मैंने अप्लाई, एग्जाम ही दी नहीं उसकी। वो HR का कॉल आया था, मतलब वो बोले किसका आया था? अमेजोन। मतलब उनके तरफ से मेल आया था आपको? हाँ, पहले कॉल आया था, उसके बाद ठीक है किस बोला, लिए? SD रोल था उनके लिए, जॉब के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब खुद उन्होंने अप्रोच किया था हाँ आपको? हाँ हाँ हाँ, लिंक्डइन हाँ हाँ लिंक्डइन पे हाँ। पहले मैसेज आया था, तो फिर मैंने हाय करके हाय सर अच्छा भेज दिया अच्छा। था। फिर लिंक्डइन पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी था वहाँ पे, तो उन्होंने कॉल किया डायरेक्ट, तब मैं नासिक में या कहीं पे था। तो ऐसी बात बात में बात हुई, उन्होंने एग्जाम लिंक भेज दिया था। मैंने अब पेपर दिया नहीं, लेकिन फिर उनका कॉल आया, मैंने बोला ठीक है देखता हूँ मैं। तो वो बोले HR की, मतलब आप कम से कम एग्जाम तो भी दे दीजिए, आप क्लियर हो ना हो हम देख लेंगे बाद में जो है। मेरा ठीक है, चेक करता हूँ मैं, अगर देता हूँ, लेकिन नहीं दिया मैंने, और लगा भी नहीं, अच्छा और नहीं लगा, क्योंकि अभी तो पूरा रिसेशन शुरू है, तब उन्होंने इतना हायर किया बंदे की, मतलब आप लिंक्डइन पे देखोगे तो पूरे, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट इन आई प्लेस्ड इन SD हैज एन इन अमेजोन, पूरा तब स्पैम ही था पूरा अमेजोन। लिंक्डइन। अब पूरा ले ऑफ्स शुरू है। मतलब मतलब उन्होंने खुद, आप मतलब देखो आप पेपाल में इसलिए आपने, मतलब उन्होंने आपको कांटेक्ट किया था ना पेपाल में हाँ इसलिए? हाँ हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपको प्रोफाइल देखते हो, प्रोफाइल के हिसाब से फिर आपको अप्रोच करते हैं। मतलब एक बार एक किसी प्रोडक्ट कंपनी में चले गए तो फिर हाँ, करोड़ों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी स्किल्स भी मैटर करती है। हाँ तो अब स्किल है इसलिए किसी ना किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो बंदा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ठीक है यार, देखो हमने बहुत मतलब बातें की बहुत अलग अलग टॉपिक पर। आप बताओ आपकी तरफ से, अगर आप किस मतलब कुछ कहना चाहते हो तो। फिलहाल तो ठीक है, आप जो भी है, जो भी फ्रेशर्स है, उनको तो एक ही है, आप स्किल्स पे फोकस करो, लैंग्वेज अच्छी करो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छा करो, और थोड़ा बहुत इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्किल, जो बोलना है, मतलब जो बोलना आना चाहिए इंटरव्यू के सामने, जो लास्ट क्वेश्चन होता है कुछ आप मतलब पूछना है या मेरे से, वो भी प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि एट लास्ट क्या है, अपने को जॉब होना, कुछ मायने नहीं करता कि आपको परसेंटेज कितने हैं। मैं 10वीं में 60 था, 70 था, 12th में कितना था, कोई इशू नहीं है। जो आपका फाइनल ईयर है, जो आप कोडिंग कर रहे हो, जो कुछ 4 साल बर्बाद तो नहीं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, उसके हिसाब से है। और एट लास्ट कॉलेज कोई डिपेंड नहीं करता, आप राममेघे से हो या फिर आप IIT से हो, आप अच्छे कॉलेज में भी, आप अच्छे कंपनी में आप प्लेस हो सकते हो, क्योंकि मेरे साथ बंदे जो है
IIT वाले, IIT वाराणसी, IIT हैदराबाद, बिट्स पिलानी, NIT तिरुचिल्ली, सब सब IIT NIT वाले बंदे। जब मैं उनके साथ नहीं नहीं, वो देखता तो हूँ आपने पहले बताया 4 साल बर्बाद। कभी कभी मुंह से मतलब गलती से निकल जाता है वो सच। नहीं नहीं, अब टाइटल ही होने वाला है 4 साल बर्बाद। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जैसे कॉलेज ने, क्योंकि कॉलेज अपने के लिए कुछ करता नहीं है। 4 साल अपन फीस देते हो उतना ही करते हैं। और कभी कभी तो वो बोलते हैं कि जबरदस्ती के कोर्सेज करो, मतलब वो कुछ फेस प्रेप करके था जबरदस्ती के उसमें पैसे भरो, ये करो। हाँ हाँ, मैं हाँ डायरेक्टली मतलब बोलता बहुत हूँ, सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ जो भी मेरे पास जूनियर आते हैं, मैं बोला नहीं, अगर कंपलसरी नहीं है तो मत करो, अब टाइम वेस्ट है हाँ तो फालतू। वो MCAT वाला क्या है, वो तो कंपलसरी रहता है। MCAT, हाँ वो भी कंपलसरी बोलते हैं, लेकिन उनको पूछना कि एक भी बंदा बताओ जो MCAT के थ्रू प्लेस हुआ है, एक भी बंदा। लेकिन वो मतलब क्लास करो या ना करो। MCAT के थ्रू उतना मतलब आपको लिंक आती रही थी कि आप प्लेस हो गए हो, लेकिन हमारे बैच में तो एक भी बंदा नहीं था कि तो प्लेस हुआ है करके MCAT के थ्रू। बस वो पैसे लेने का काम है उनका, जो है वो सच बोल रहा हूँ मैं अब। नहीं नहीं, वो तो है। मतलब हम मतलब कॉलेज, आपके समय में वो कॉलेज में आए थे क्या, एक बैच आती है उनकी, और वो मतलब हमें पढ़ाते एप्टीट्यूड कैसा क्या करना है, हाँ मतलब हाँ, वो फेस बहुत सारे फेस अलग अलग। फेस प्रिपरेशन वाले, फेस प्रिप वाले वो भी हाँ हाँ, वही वाले। वो भी पैसे लेते हैं। कंपनी का अपने कॉलेज का टाइप रहता है उनके पास, और वो पता है क्या, 3rd ईयर में पढ़ा देते हो। 3rd ईयर में जिसका कुछ हाँ काम हाँ नहीं हाँ। है, और इतने बड़े बुक्स 1 घंटे में वो टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर लेता है। 1 घंटे में क्या कवर होगा, पूरा कवर कर लेते हो 1 या 2 घंटे में। उसके लिए आपको हाँ प्रैक्टिस हाँ, चाहिए। बहुत कुछ। वो बोलते कि आप घर पे जाके हाँ करो। फिर हमने वही पैसे क्यों दिए, आप हमको पूरा बताओ कि मतलब कहाँ से कहाँ तक है, उसके फॉर्मूलेज बताओ, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ जो कि जल्दी सॉल्व हो सके, क्योंकि वही एग्जाम में नहीं, वो काम आने नोट्स वाले दे लास्ट देते में। बस। बस बस बस। और वो कॉलेज वालों को पता नहीं समझता है नहीं समझता है तब तो। देखो, ये वाला वीडियो कॉलेज के अगर किसी ने देखा हाँ, तो कोई इशू नहीं है मेरे इसमें मेरा को। वाला कुछ भी हाथ नहीं है, ठीक है। डिग्री मिल गई है, कोई इशू नहीं है अब। मेरा वाला वैसे इसमें भी कुछ हाथ हम नहीं ज्यादातर क्लास के बाहर ही रहते थे। हमारे सर मैम क्लास के बाहर बाहर रखा लेते, तो पहले से ही वैसे। है। नहीं मतलब मेरी मतलब डिग्री तो मैं ले आया था, लेकिन वो बता, एक फंक्शन होता है ना हमें, उसमें वो क्या देते हैं, डिग्री हमारे हाथ में क्या देते हो। कॉन्वोकेशन वाला। हाँ, वो होने वाला है मेरा, तो इसमें मेरा हाँ कुछ हाँ। भी हाथ नहीं है। ठीक है। तो आपने मतलब इस कंपनी में आने से पहले क्या सोचा था, किस कंपनी को आपको मतलब जाना था। हाँ, मैं कॉग्निजेंट में, क्योंकि उसका पैकेज थोड़ा बहुत अच्छा था, 4.5 LPA का था। हाँ, सबसे और ज़्यादा। TCS तो गवर्नमेंट जॉब है, वो कभी आपको निकालेंगे नहीं। उसका थोड़ा पैकेज कम था। हाँ। लेकिन मैं नहीं, पर इसीलिए लोग जाते भी नहीं कि 3.5 और इसीलिए जाते क्योंकि वो निकालते नहीं। हाँ, लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप काम कर लोगे तो आप बिल्कुल जाएंगे। थोड़ी रिस्क लोगे कि नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा पे तो चले जाते हैं। तो मैं हाँ खुद कॉग्निजेंट ज्वाइन करने वाला था, लेकिन कॉग्निजेंट के जस्ट 2 दिन बाद ही मेरे को रिजल्ट आया कि मैं पेपाल में प्लेस हूँ, इसलिए मैंने कॉग्निजेंट का ऑफर मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। और सोचा था आपने पेपाल में आप हो जाओगे अप्लाई करने से पहले। बिल्कुल नहीं। मैं खुद बैठता था, सोचता था कि मतलब ये तो IIT वालों की कंपनी है, IIT NIT। अब मतलब अपने जैसे कि अपने को कुछ उतना नॉलेज नहीं है कैसा है क्या है। हाँ हाँ, और एक मिनट, ये सवाल चला गया था मेरे दिमाग से। 10th और 12th के मार्क्स डिपेंड करते हैं क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो आपकी बिल्कुल कभी नहीं। वो आपको एक डॉक्यूमेंट्स तक नहीं मांगती है, ना आपके 10th की मार्कशीट, ना 12th की मार्कशीट, ना ग्रेजुएशन की मार्कशीट, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में मेरे दोस्त थे, उनको मतलब डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ मैं कभी कभी, जब वो स्टार्टिंग में जब हम थे, बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत बहुत डॉक्यूमेंट्स कुछ, मांगते हैं। हाँ, 10 12 तो हो गया, पूरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हो गई, डिग्री हो गई, सब कुछ। हाँ, और ये लिख के लाओ, आपके पापा से ये लिख के लाओ, वो लिख के लाओ। हाँ, हमारे इसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब मेरा ऑनबोर्डिंग हुआ था, तब उन्होंने मेरे को हाँ हाँ, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बस उसके ऊपर कुछ भी नहीं, और बैंक डिटेल्स जो कि सैलरी के लिए है, बाकी कुछ डिटेल्स नहीं मांगी उन्होंने। बॉन्ड भी होता है इनका, वो भी अलग चक्कर है ये। हाँ, बॉन्ड तो अलग है। हमारे इसमें तो कोई एक लड़की थी, उसने TCS में था, TCS के बाद उसने पेपाल ज्वाइन की, 2-3 महीने रह गए, वो पेपाल छोड़ के Amazon में चले गए। हमारे इधर कोई बॉन्ड ऐसा होता नहीं है। पैकेज भी बढ़ा दिया होगा अमेजोन ने। हाँ, इसलिए जाते हैं इस लोग। एक मिनट, अमेजोन ने आपको कांटेक्ट किया तो उसका पैकेज कितना था। पैकेज तो उसने बताया नहीं, लेकिन मैंने जब पूछा था, सेम लड़की से पूछा था मैंने वो पैकेज, क्योंकि उसी टाइम पे सेम टीम में था।
मैं भी पेपाल हाँ में था, हाँ। वो भी पेपाल में थी। जब उस अमेजोन में पता चला, उसने पोस्ट डाली लिंक्डइन पे, तो मैंने पूछा कि पैकेज कितना है, तो बोले समथिंग 35 के अराउंड। तो मैंने बोला यार कर लेना चाहिए था यार, अच्छा पैकेज दे रही है। मैं जान जाओ प्रिपरेशन भी नहीं, बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि अपनी लिंक जो है ना वो टूट जाती है, मतलब प्रिपरेशन करने की, जो कोडिंग्स करने की। आप कंपनी में कुछ अलग कोडिंग्स करते हो, जो आपकी प्रिपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल, वो थोड़ा डिफरेंस होता है। जो बहुत आप, अलग होता है। हाँ, क्योंकि कंपनी का काम आपका क्या है, आपको इतना टास्क दिया है भाई, वो कर ले, मेरे को डे ऑफ द एंड ऑफ द डे तक दे देना है, बस। यार 35 बहुत ज़्यादा है ना, 10 लाख का फर्क है ना। हाँ हाँ हाँ, तो क्या है उसमें, अच्छा है, अभी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं कि इधर पेपाल में हूँ, हाँ जो क्या भगवान ने अच्छा किया। हाँ। नहीं मैंने लिंक्डइन, हाँ एक सेकेंड, लिंक्डइन कितना मैटर करता है आईटी फील्ड के लिए या किसी भी लिए? हाँ, लिंक्डइन पे मतलब क्या लगता आप जा रहे हो और बस वो अकाउंट ओपन करने के लिए किया है, नहीं, आपको उसमें क्या करना है, जो सर्कल है आपका, फ्रेंड सर्कल या फिर नेटवर्क कनेक्शंस, वो बढ़ाने हैं आपको। एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं, आप जाओ सर्च करो कि मतलब एचआर, आपको जिस भी कंपनी में है? आपको अप्लाई करना है, उसमें जाके एचआर का सर्च करो, बस एचआर ऑफ दिस पेपाल, एचआर ऑफ दिस अमेजोन या एप्पल, जो भी है, गूगल, एचआर को सर्च करो और वहाँ पे आपको मल्टीपल्स मेंबर और उसके आ जाएंगे एचआर, उसको रिक्वेस्ट भेज दो। हो सकता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे कभी कभी, और हो सकता है कि कोई कर ले, तो आप उनको डीएम करो कि मेरे को आपको ये कंपनी में, आपके कंपनी में मैम सर हमको अप्लाई करना है, और क्या क्या उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स है आप बता सकते हो, मतलब थोड़ा फ्रेंडली सर्कल बना सकते हो। तो लिंक्डइन बहुत मैटर करता है, बहुत लोगों को लिंक्डइन के थ्रू भी जॉब लग जाती है। और रेफरल के हाँ लिए तो बहुत लोग। क्योंकि वही है, क्योंकि अगर अपन आप देखे जाए नागपुर अमरावती साइड, तो बहुत कम बंदे आपको मिलेंगे कि अच्छे अच्छे कंपनीज में है, क्योंकि आप अगर रहेंगे भी तो आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट अपनी इधर अगर आप बीट्स आईआईटी से हो, तो उनका तो पहले बैकग्राउंड, उनके तो पहले सीनियर अच्छे अच्छे कंपनी गूगल्स में प्लेस्ड है, तो डायरेक्ट बोलेंगे कि सर मैं आपकी छोटा छोटा जूनियर हूँ, आप मेरे को रेफरल दे दो, तो इजीली दे देंगे। लेकिन आप हमारे इसमें कैसा, अपन नहीं कर सकते उनको अप्रोच, क्योंकि अपने पहचान की ही नहीं है वो। तो अपना एक ही नहीं। जरिया है कि लिंक्डइन, और उधर थोड़ा कनेक्शन बनाओ। और एचआर का मतलब हर एक कंपनी का अलग अलग होता है ना, एक एचआर बहुत सारे कंपनीज को मैनेज करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, खुद के एचआर खुद एक ही कंपनी। और एचआर का काम क्या होता है? टैलेंट बस रिक्रूट एक्विजिशन, करना? मतलब रिक्रूट करना, हाँ। उनका सैलरी जो है, देखना पड़ेगा। कंपेंसेशन जो करना है, मतलब जब वो नया बंदा हायर करते तो उनका थोड़ा बहुत करते कंसेशन। अगर मैं 20 lakhs बोल रहा हूँ, उनका काम है कि 15 lakhs पे अड़ा देना मेरे को। अच्छा, क्या लगता है एचआर शो पर आना चाहेंगे हमारे? आप पूछ के कांटेक्ट करके देखना पड़ेगा। कांटेक्ट करके कांटेक्ट करके देखना पड़ेगा। हाँ। बहुत सारे। और उनसे थोड़ा बहुत लिमिट में बात कर सकते हैं अपन। उनकी मजा, हाँ। आई विल नहीं। गेट बैक टू यू भी नहीं बोल सकते। नहीं वो जितना बताएंगे उतना तो ठीक है, हम्म। देखना पड़ेगा क्या है तो। मतलब अच्छी बात है, देखते क्या है तो। लिंक्डइन की वजह से हमें आप भी गेस्ट मिले, भी बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। और आप हाँ, चलते रहिए और ऐसे इंजीनियरिंग। कंटिन्यू, काम अच्छा है ये भी, मतलब जो भी जूनियर्स है उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ बस वही वही हमारा है, और कुछ नहीं, पैसे वैसे का तो कुछ है ही नहीं हमारा। देखो अब मैं आपको पूछने वाला हूँ, इंजीनियरिंग या जॉब में आपने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी? देखो देखो मैं आपको थोड़ा अलग पूछता हूँ, मैं सबसे मतलब सेम ही पूछ रहा था, इसमें थोड़ा कुछ अलग करते हैं। तो पहले तो ये बता दो कि इंजीनियरिंग या जॉब में कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखी थी कि आपने, मतलब सीखी ऐसी कुछ बता दो, या तो इंजीनियरिंग में सीखो और अभी फिलहाल आप जॉब में वो काम में आ रही है, ऐसा कुछ बताओ। अगर इंजीनियरिंग में सीखी जाए तो वो तो है बस दोस्ती, फ्रेंड सर्कल बनाना। और जो आप हाँ। सही में सीखते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो, वो है आप जब जॉब में जाते हो, जब आपको पता चलता है कि नहीं ये करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। आप इंजीनियरिंग में या फिर स्टूडेंट लाइफ में क्या सीखते हो, आप पूरा थ्योरी नॉलेज सीखते हो, थ्योरी से क्या करना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पता है कि स्विमिंग हाथ पैर मार के, लेकिन आपको जब प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको पता लगेगा कि डेफिनेटली करना क्या पड़ता है इसमें। जो आप इंजीनियरिंग में कर रहे हो पूरा थ्योरी नॉलेज बेस है, जो आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो थोड़े बहुत, वो भी प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं जो बुक्स में वही। कोई कोई सर को तो ऐसा कि वो ऑनलाइन क्या करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं प्रैक्टिकल जो उसका प्रोग्राम है, और ये हमको बता दे कि जाओ ये कॉपी पेस्ट कर लो, आपका प्रैक्टिकल खत्म हो गया। खुद मेरे सामने हुआ है ऐसा, तो इसलिए मेरे को पता है कि मतलब इंजीनियरिंग में क्या सीखना है और जो ऑफिस में क्या सीखना है। जो रियल जो सीखना है वो आपको जाके बाहर वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में जाके सीखना है, ऑफिस में देखना है कि मतलब कैसा काम होता है, कैसे बराबर फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेट होता है,
अपनी तरफ नहीं पता है। जब स्टूडेंट रहता है बंदा, उसको नहीं पता है कि कैसा काम करता है फ्रंट एंड, डेटाबेस कैसे कॉल करते हैं, कौन सी क्वेरी डालनी पड़ती है। तो जो मेन स्टडी है वो तो आप जैसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो तब सीखने को मिलती है। हाँ देखो भाई, एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ मेरा कॉलेज वाली बात से कुछ लेना देना नहीं है आज सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर तो आपने वही क्वेश्चन पूछा कि मतलब कॉलेज और बाहर की ऑफिस में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए मेरे को बताना पड़ेगा कि मतलब ये भी डिफरेंस होता है। ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनी में होते हैं तो क्या लगता है कैसा होता है अभी फिलहाल? सर्विस बेस्ड कंपनी में जैसे कि आप एक्सपीरियंस के हिसाब से देख रहे हो, मतलब काम भी होता है कहीं कहीं, कोई कम प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ काम भी थोड़ा बहुत कम होते जाता है। लेकिन सर्विस बेस्ड में इतना अच्छा है कि आप अगर आज फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, आज आपका प्रोजेक्ट फ्रंट एंड है, हो सकता है 6 महीने बाद आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए और बैक एंड पे हो जाए, हो सकता है कि इंटीग्रेट बीच में आ जाए, इंटरमीडिएट मिड लेवल पे आ जाए, ऐसा भी होता है। लेकिन सीखने को ज्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनी में मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड में को आपको पता है एक ही प्रोडक्ट है, एक ही टीम है, आपको टीम चेंज करनी ही नहीं है। आप 2 महीने 2 साल 3 साल एक ही टीम में रहने वाले हो, जब तक आप स्विच नहीं करते हो इंटरनल, तो एक ही काम रहने वाला है। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, आपने पेपाल के मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कहाँ से की थी और इंटरव्यू के लिए सभी कंपनीज के लिए प्रिपरेशन कहाँ से की थी? कोडिंग का अगर मैं देखा जाऊँ, कोडिंग की मैंने हैकर रैंक हैकर से किया था, लेकिन आपको प्रीफर करूंगा कि आप कोडशेप, कोडफोर्स और लीड कोड ट्राई करें, जितनी ज़्यादा रेटिंग्स होती है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप गिग्स फॉर गिग्स बहुत बढ़िया है, तो उस पर आपको हर कंपनी के हिसाब से, गूगल के लिए, एप्पल के लिए, सबके लिए अलग अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस जो ऑलरेडी उन्होंने पूछे, जो मेरे को पूछा था इंटरव्यू राउंड में, खुद बता रहा हूँ मैंने 2 या 3 दिन पहले उसको प्रिपेयर किया था गिग्स फॉर गिग्स से फर्स्ट इंटरव्यू राउंड का। तो सेम क्वेश्चन वो इंटरव्यू ने मेरे को पूछ लिया था, मेरा लक अच्छा था कि मेरे को आ गया और मैंने मतलब 15-20 मिनट में सॉल्व कर दिया और अप्रोच भी बता दिया। तो गिग्स फॉर गिग्स अच्छा है, और उसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी जो आ चुके हैं इंटरव्यू में या फिर कोडिंग राउंड में, वो डबल वही पूछते हैं कभी कभी। तो ये दोनों के लिए बताया आपने, एग्जाम और इंटरव्यू के लिए? हाँ, सेम। एग्जाम के लिए तो आपको लीड कोड कोडशेप से प्रिपेयर करना है, लेकिन इंटरव्यू के लिए मोस्टली आपको जाके गिग्स फॉर गिग्स देख सकते हो आप। और आपको क्या लगता है, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको मतलब कॉलेज ख़त्म होने तक वो प्लेस नहीं हुआ, तो बाद में जाकर वो प्लेस हो सकता है ऐसे किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कोई अभी तो फिलहाल कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, सी कैट एंड ऑल क्लासेस हो गए, तो उससे भी कर सकते हैं। अभी लास्ट तो ये है कि मतलब हो सके तो आप जैसे भी कॉलेज में हो, कॉलेज से ट्राई कर लीजिए जो ऑन कैंपस कंपनीज आती है सर्विस बेस्ड, क्योंकि कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ तो हाथ में रहना चाहिए, कि मतलब है हाथ में, तो अगर सामने जाके मैं स्विच कर सकता हूँ। अगर वो बंदा पास आउट भी हो गया है, ट्राई कर सकता है और अच्छी नौकरी भी मिल सकती है उसको, जॉब्स भी मिल सकती है। अगर उसको मतलब कोई जॉब ही नहीं लगी, अगर कुछ आता ही नहीं है कॉलेज ख़त्म होने के बाद अगर उसने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली बाद में, 6 महीने लेकर, बहुत सारे हैं ना ऐसे जो अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे भी दोस्त हैं, क्लास भी लगाए उन्होंने, तो क्या वो डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कर सकते हैं अप्लाई? हाँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मोस्ट ऑफ द ना क्या करती है, जब फ्रेशर्स है वो तो ऑफ कैंपस बहुत कम वो वैकेंसीज निकालती है। हाँ, अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है तो ऑन कैंपस ज़्यादा लेती है। खुद पेपाल में बता रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ 21 में हायर किया था ऑफ कैंपस, उसके बाद ऑफ कैंपस फ्रेशर्स के लिए आई नहीं वो कभी। 21 में पेपाल कैंपस चैलेंज करके निकला था, तभी वो ऑफ कैंपस आई थी, तो उसके बाद अभी तक आई नहीं है। जो भी है आप रेफरल के थ्रू ही कर सकते हो। हाँ मतलब होता है ऐसा बहुत बार, वो एकदम आ जाते हैं, कभी हमें पता भी नहीं होता कब आते हैं। तो हाँ वही। तो ठीक है यार, भाई ने हमें बहुत कुछ बताया कि आप कैसे मतलब इतनी ज़्यादा पैकेज वाली जॉब को हासिल कर सकते हो, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप कैसे जा सकते हो। भाई ने हमें बहुत कुछ बताया। अगर आपको भाई से कांटेक्ट करना हो तो आप डेफिनेटली लिंक्डइन पर जाकर मयूर सावरकर सर्च कर सकते हो, आपको आईटी मिल जाएगी और आप जाकर बिंदास से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो ठीक है, इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। भाई जाते जाते पूछना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया राजेश, और ऐसे आप काम करते रहो और मतलब नेटवर्क बनाते रहो कि आप और कोई गेस्ट, अच्छे गेस्ट आए, एचआर्स आए, जैसे कि आपकी इच्छा है, और उनसे भी पॉडकास्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करो और जूनियर्स को भी दो थोड़ा। देखो, जो पहला वाला गेस्ट था उसका पैकेज था अराउंड, टीसीएस का था मेरा दोस्त 3.5, अब बाद में 4.5 आया, फिर 5 आया, 4 आया, 5.5 आया,
10 लाख का आया और अभी फिलहाल 25 लाख का मतलब ग्रोथ तो हो रही है हमारी भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और होंगी सामने। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे इस पॉडकास्ट को ख़त्म कर देते हैं। और भाई आपका भी हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत, मतलब धन्यवाद और इस पॉडकास्ट को एक बार ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर कुछ सवाल हो तो भाई साहब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।